जबरदस्ती। हाँ चलो लगा लो, 1 घंटे बाद फोन, 1 घंटे बाद फोन लगाएंगे। हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ। चुप रहना सब लोग, मजा आएगा। इनको पहले मकान देना चाहिए ना, तोड़ने के पहले फार्म भरे थे तो इनको मकान देते, इनको बोलते कि भाई शिफ्ट हो जाइए, इसके बाद तोड़ेंगे। ये ऐसे एकाएक रात सुबह आओगे और पता नहीं क्या कानून चला रहे हो तानाशाही का, कि सुबह आओगे आदमी सो रहा है और उसका मकान तोड़ने लग जाओगे। जिसकी टूटने का था सब अपना, जैसे मेरे यहाँ नोटिस, मेरा ना तो सीपेज के लाइन नहीं गया, ना तो मेरे दीवार में कोई मार्कर नहीं है। आपके पास पहला नोटिस कब आया था? सुनो, एक बात समझ लो, एक बात साफ है, जब तक ये लोगों की शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक किसी का मकान नहीं टूटेगा। ठीक है, एक लाइन में बता दिया, और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे। नगर निगम कमिश्नर से मैंने फोन पे चर्चा की है। मैंने उन्हें निर्देशित किया है कि सभी पीड़ितों को उनका घर दिया जाए, पात्र लोगों को, पीड़ित लोगों को और प्रभावित लोगों को। हमारा प्रयास है, अगर किसी का मकान पूरी तरह प्रभावित है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे रहे हैं, और हमारा आदमी भी खड़े हैं, जो जाना चाहे उनको भेज देंगे। नहीं तो नगर निगम से अच्छा पहचान है, सब मुझे जानते हैं वहाँ के लोग। बोले भैया आपका ना तो सीवेज के नीचे आपका घर है, ना ही पाइपलाइन आपके नीचे से गया है, होगा तो भैया हाथ से टूटेगा बोल के। आज जो हुआ है कुर्सी पार में, इसको कुर्सी पार कभी नहीं भूल पाएगा। आप कनाल रोड में जैसे लोगों के साथ बर्बरता हुई, उसी तर्क पर आज फिर बर्बरता की जा रही है, जिसको हम लोगों ने बेघर हम किसी को होने नहीं देंगे। किसी के घर से, किसी के छत जो है, सर से छत नहीं उठने देंगे। ये विष्णु देसाई जी की सरकार है, हम सभी गरीबों के साथ है। विकास कार्यों में कभी कभी ये निर्णय लेना पड़ता है। नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया किस प्रकार से महिंद्रा शोरूम और तमाम जो सड़क पे बने हुए दुकानें थी उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, मगर अब ये कार्रवाई लोगों के घरों तक आ पहुंची है। लोगों से के सर से छत छीनने का काम भी जारी है। मगर नगर निगम जो कह रही है कि कुर्सी पार जिस इलाके में हम मौजूद है, वार्ड 42 है, जहाँ पर सीवरेज लाइन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, जिसको खाली करने का काम कर रही है ताकि बरसात के मौसम में परेशानी ना हो। मगर जिस वक्त यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस मोहल्ले के लोगों का कहना है कि सीवरेज लाइन यहाँ नीचे से है ही नहीं। अगर नगर निगम ने घर तोड़ा है तो सीवरेज लाइन भी दिखाएगी कहाँ से सीवरेज लाइन जा रही है। और जितना घर तोड़ा जा रहा है, आपको बता दें कि 53 घर हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी पूरे घरों में कार्रवाई नहीं हो पाई है, तमाम घर और भी घर हैं जो टूटना है, मगर जितने भी घर हैं उससे कम घरों का टूटना था। जो मार्किंग हुई थी वो काफ़ी पतली लाइन को लेकर सीवरेज लाइन के हिसाब से मार्किंग हुई थी, मगर नगर निगम ने जो कार्रवाई है वो ज़्यादा मात्रा में कर दी है, ऐसा लोगों का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक देवेंद्र यादव भी यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी लोगों से बातचीत की और बातचीत के बाद लोगों के व्यवस्थापन की मांग रखी है और नगर निगम की कार्रवाई को गलत बताया। मोहल्ले में लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि वो इस कार्रवाई को किस प्रकार से देख रहे हैं। जी सर, ये आप ही का घर है? सर ये मेरा ही घर है, मैं भोजपुर सैनिक टी विजय, रिटायर होकर 5 साल हो गया सर। मैं इसी घर में रहता हूँ। नगर निगम क्या बोल के कार्रवाई कर रही है? सर कम से कम नोटिस तो सर दिवाली से आ रहा, नोटिस आ रहा है कि टूटेगा बोल के। तो नगर निगम ने सभ्यता बरतते हुए उन्होंने बोला कि दिवाली के बाद तोड़ेंगे। दिवाली गया, उसके बाद ईद आया, बोले ईद के बाद तोड़ेंगे। फिर बच्चों का एग्ज़ाम है, छोटे गरीब लोग कहाँ जाएंगे बोल के एग्ज़ाम तक रुका गया। उसके बाद भी मेरे को 5 तारीख को नोटिस आया ना, मार्च में 5 तारीख को नोटिस आया। तो नगर निगम से अच्छा पहचान है, सब मुझे जानते हैं वहाँ के लोग। बोले भैया आपका ना तो सीवेज के नीचे आपका घर है, ना ही पाइपलाइन आपके नीचे से गया है, होगा तो भैया हाथ से टूटेगा बोल के। कई अधिकारी बोले और मैं कई दोस्तों पता किया तो बोले हाथ से टूटेगा बोले, चलो हो गया। उसके बाद भैया 15-20 दिन फिर बीत गया। उसका अचानक भैया कल रातों रात कहाँ से ऑर्डर आ गया टूटने का, बताओ। हाथ से तोड़ने की जगह मशीन 4 मशीन, जैसे 400 एकड़ जंगल का कार्रवाई हुआ, वही कार्रवाई आज गरीबों पे हो रहा है। मेरा जैसा आप खुद बता रहे हैं कि दिवाली से नोटिस मिल रही है, तो उसके लिए आप लोग पहले से तैयार नहीं थे? भैया तैयार हम लोग थे, लेकिन जिसकी टूटने का था सब अपना, जैसे मेरे यहाँ नोटिस, मेरा ना तो सीपेज के लाइन नहीं गया, ना तो मेरे दीवार में कोई मार्कर नहीं है। आपके पास पहला नोटिस कब आया था? उतना मुझे जानकारी नहीं है। दिवाली से पहले? दिवाली से आ रहा था नोटिस। तो आप नगर निगम के अधिकारियों के पास नहीं गए कि सर मेरे घर के पास भैया देखो जाती है? भैया यहाँ पे जो भी हुआ, मैं साफ बोलूँ आपसे, मैं न्यूज़ के सामने में हूँ, यहाँ सारा सर नेतागिरी हो रहा है। मैं ठहरा फौजी आदमी, ना मेरे को बीजेपी से लेना है ना कांग्रेस से लेना है। मैं 2 पैसा कमाऊंगा तो खाऊंगा। यहाँ सब गरीब लोग हैं, यहाँ पे यहाँ कोई किसी का नहीं है। लेकिन क्या इतना समय नहीं है, नगर निगम भागता रहो, वहाँ भागता रहो। जहाँ मेरे घर की बात आती तो मैं बात करता, मेरे घर के सीपेज ही लाइन ही नहीं है। सब बोले कि आपका मार्कर नहीं है, जहाँ मार्कर दिखाता हूँ वहाँ मार्कर है, वहाँ नहीं टूटा और हमारा टूट गया। तो साफ साफ यहाँ नेतागिरी हो रहा है यहाँ पे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका भी घर टूटा है?
जी सर, ये आप ही का है। जी इधर मेरे को बिना मार्कर का टूटा हमारा भी। हम तो अच्छा, आप लोगों में मार्क नहीं लगा था टूटने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे तो अभी जब नगर निगम के अधिकारी आए तो आप लोग पूछे नहीं कि भाई हमारे में तो मार्क नहीं लगा था, क्यों तोड़ रहे हो? मौका ही नहीं दिया हमको। वो तो आया और बस चला दिया। हम तो घर में बच्चों को लेके अंदर ही थे। अच्छा, आप लोग अंदर थे तभी चल गया। बाहर निकाले हम लोग को। जैसा भी है वो पूरा तोड़ फोड़ कर। भैया दो शब्द और बोलूंगा, 2 मिनट। अच्छा भैया सुनिए, तोड़ने का है ठीक है, तोड़ते हो तो भैया संडे था, 1 घंटा 2 घंटा पहले अनाउंस करते हैं कि भैया एरिया खाली करो। आप तो बहुत घूमे हो, है कि नहीं? बोलते हैं कि भैया नगर निगम बोल रही है कि 2 घंटे पहले हमारी टीम आई है, सबको बताइए। कोई अनाउंस नहीं किया। मैं न्यूज़ के सामने खड़ा हूँ। अगर गलत बिल्कुल जेल करो मेरे को। कोई मीडिया नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, अनाउंस नहीं किया, बस चार जैसे लगा धक्का धक तोड़ रहे। भैया देखो, मैं बॉर्डर में रहा हूँ। बॉर्डर में भी पाकिस्तान को गोली मार पहले आदेश करते हैं, 12 घंटा पहले बॉर्डर खाली करो बोल के। किसी ने चेस खेला है, चेक में चेक देते हैं राजा को मारने से पहले। या कुछ भी नहीं हुआ, या कोई अलाउंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस 4 जेसीबी ला धा तो मटके का पानी तक निकालने नहीं दिए। ये कौन सा यहाँ पे 4 लेन रोड बन रहा था, बताओ? ये देखो 31 तारीख को आया है एक नोटिस, ये जो है 31 तारीख को आया। उसके बाद दूसरे महीने में दिया, फिर बोला हम 24 भैया घंटे चलिए, अब आया तो खुल के आ जाओ, दिखा देते रुको। आइए, 1 मिनट रुको, आइए। अरे बोलो ना, नहीं लेना। अच्छा भाई, अब बोलो, फिर से बोलो। भैया रुक जाओ थोड़ा सा, आपको दिखाऊंगा। भैया जहाँ मार्कर रेड मार्कर लगा है, देखो ये देखो, ऐसा मार्कर लगा है वहाँ टूटेगा। मेरे यहाँ मार्कर है, मैं कुछ है, फिर क्यों तोड़ा गया भैया बताओ? ठीक है। और ये यहाँ से आप चलते हुए जाइए प्लीज। हर जगह मार्कर लगा, वहाँ टूटा था पहले, फिर टूटना था, उसके बाद कुछ नेतागिरी हुआ, कुछ पॉलिटिक्स से हुआ। और हमको तो नेतागिरी टाइम ही नहीं। हम तो सारा गरीब आदमी ड्यूटी से आके हमारे गाँव का ठिकाना रहता नहीं, हमको देखने यहाँ नेतागिरी हुआ, यहाँ तो शुरू कर दिया आगे से। तो भैया बताइए कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत है? और टूटने से पहले ना कोई इंजीनियर आया, ना कोई अलाउंस हुआ, हाँ ना कोई इन्फॉर्मेशन किया, बस लाया जैसे 400 जंगल में तो तोड़ना शुरू हो गया। तो तमाम मुद्दों के बीच ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही है कि जो लोग हैं ये नेतागिरी का शिकार हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि जहां मार्कर नहीं थे वहां पर तोड़े गए हैं, और जहां मार्कर था उन घरों को छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर विधायक देवेंद्र यादव क्या कुछ कहते हैं, आप आगे बाइट में सुनिएगा। इसके साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भी एक वीडियो जारी किया, जिस वीडियो के माध्यम से वो बता रहे हैं कि जिनका भी घर पूरी तरीके से टूटा है और अगर वो पात्र हैं तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम भी यहाँ पर आई हुई है, लोगों को तुरंत अपने साथ ले जाकर घर दिखा रही है। आम्रपाली में जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ का घर इनको दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, और जिनका घर तोड़ा गया, और जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर में मार्कर नहीं था, ना कोई सीवरेज लाइन है, तो क्यों तोड़ा गया, इसका जवाब और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये देखने वाली बात है। जी, मुझे प्रशासन से जवाब चाहिए कि जहाँ मार्कर नहीं है वहाँ तोड़ा गया, और जहाँ मार्कर है वहाँ क्यों बच गया? और पहले हाथ से बोले थे कि आश्वासन दिया गया, नगर निगम भी बहुत, हमारे मोहल्ले वाले गए थे, सबने बोला कि आप निश्चित तरह हाथ से ही कार्रवाई होगा। अचानक जेसीबी आता है, कहाँ से आ गया? मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया। जेसीबी की कार्रवाई को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल का जवाब शासन प्रशासन क्या देता है, ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। चुप रहना सब लोग, मजा आएगा। इनको पहले मकान देना चाहिए ना, तोड़ने के पहले फार्म भरे थे तो इनको मकान देते, इनको बोलते कि भाई शिफ्ट हो जाइए, इसका तोड़ेंगे। ये ऐसे एकाएक रात सुबह आओगे और पता नहीं क्या कानून चला रहे हो तानाशाही का, कि सुबह आओगे आदमी सो रहा है और उसका मकान तोड़ने लग जाओगे। मजाक चल रहा है? ऐसी जिंदगी है इन लोगों की, भी तो जिंदगी है। सो रहा है आदमी आके और मकान बुलडोजर लगा दिया उसके घर पे। सामान वामान निकालने का कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं आप लोगों की? और कलेक्टर साहब को क्या जानकारी दिए हो? मेरी बात हुई है, बोले कि 4-5 मकान पूर्ण प्रभावित हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। आप तो पूरे मकान तोड़ रहे हो यहाँ पे। सुनो, एक बात समझ लो, एक बात साफ है, जब तक ये लोगों की शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक किसी का मकान नहीं टूटेगा। ठीक है, एक लाइन में बता दिया। और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे। ये लोग जाने के लिए तैयार हैं, ये मदद करने के लिए तैयार हैं, ये सब चीजों के लिए तैयार हैं। इनको आप समय नहीं दोगे क्या? समय नहीं दोगे इनको कि ये शिफ्ट कर पाए? इनको मकान अलॉटमेंट हो गया तो अलॉटमेंट का पेपर दिए कि नहीं? इनको फॉर्म दिए ना। आप बताइए क्या कानून कहता है
क्या कानून कहता है ये बताइए? व्यवस्थापन का कानून कहता है ना, अगर व्यवस्थापित कर रहे हैं तो पहले उसके पहले इन लोगों को मकान अलॉट किया जाएगा। कहता है कि नहीं कहता? देखिए, ऐसा है, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है उसमें हमारी आपत्ति ये है कि अचानक से सुबह 6 बजे आकर लोग अपने परिवार के साथ सो रहे थे, कोई घर के काम में लगा हुआ था, अचानक से जेसीबी उनके घर के सामने आती है और तोड़ने लग जाती है कि खाली करो 10 मिनट में वरना तोड़ देंगे। ये कोई प्रशासन का रवैया नहीं है, ठीक है। और ये सुशासन की बात करते हैं तो ये कोई सुशासन का भी रवैया नहीं है। यहाँ के लोग, जिन लोगों के घर आवास इस जगह पर आ रहे थे कि जो शासकीय काम है उसमें रुकावट हो रही थी, उसके लिए वो तैयार थे, अपनी जगह को छोड़ने के लिए भी तैयार थे, वो सरकार का और प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये बर्बरता की गई जिसका हम विरोध करते हैं। हमारा बस इतना कहना है, जो भी लोगों को व्यवस्थापन की आवश्यकता है प्रशासनिक कार्य के हिसाब से, वो व्यवस्थापन में सहयोग करेंगे। सरकार और प्रशासन को ये करना चाहिए, इनको समय देना चाहिए ताकि ये अपने सामान को शिफ्ट कर लें। इनके घर पर वो जो भी लगा हुआ सामान है जो रीयूज़ हो सकता है उसको निकाल लें, और साथ ही साथ इनको इनकी ज़िंदगी को बसाने के लिए 3, 4, 5 दिन 10 दिन मिल जाए। लेकिन ऐसे एकाएक आप तुगलकी फरमान लेके किसी का घर बुलडोजर से गिरा दोगे तो इसको हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अधिकारियों को कहना कि 10-10 नोटिस जारी किए। देखिए, लेकिन निगम के अधिकारियों को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जो मार्किंग हुई है उस मार्किंग से एक्स्ट्रा जाके कैसे तोड़ दिया आपने, जो मार्किंग नहीं की गई है उसको जाकर कैसे तोड़ दिया गया। आपने अगर कहीं कहा है कि इस घर के इतने पार्ट को तोड़ने की जरूरत है, अगर पूरा घर तोड़ दिया गया उसकी जवाबदारी किसकी है? वो भी निगम के अधिकारियों की है, और ऐसे किसी भी अधिकारियों को हम नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी तरह गलत हो रहा है। हम इसके खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत भी करेंगे, और हम अभी मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, प्रशासन में भी बात हुई है। मैंने बहुत स्पष्ट ये कहा है, लोगों को समय दिया जाए व्यवस्थापन के लिए, अपना सामान हटाने के लिए, क्योंकि एकाएक आप देखेंगे, एक अभी यहाँ पर एक बहन बता रही थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह आके 5 जो उसके बच्चे हैं, और इसके बाद उसका पूरा घर तोड़ दिया गया। अचानक से वो कहाँ जाएगी? इसके पहले उनको कम से कम घर अलॉट होना चाहिए, और घर अलॉट करके इनकी शिफ्टिंग हो जानी चाहिए, इसके बाद क्लियर करे ना ये। देवेंद्र जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्या ऐसा लग रहा है कि किसी के इशारे पे आपकी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे ये पता है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है और जनता के बीच में रहना है। राजनीतिक रूप से कार्रवाइयाँ गलत है। इस पूरे प्रकरण का दूसरा रास्ता भी था, किसी के घर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, साइड से पाइपलाइन चली जाती, लेकिन सीवरेज लाइन का जो काम करना था वो साइड से हो जाता। उसको हम लोगों ने शासन प्रशासन को बताया भी था, लेकिन शासन प्रशासन अभी केवल और केवल फरमान दे रहा है, लोगों को तकलीफ देना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता। उनको ये लगता है उनकी सरकार बन गई तो वो जो चाहे वो अन्याय कर लेंगे, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए, यही जनता है जो मौका देती है और यही जनता है जो मौका छीनती है। आज जो हुआ है कुर्सी पार में, इसको कुर्सी पार कभी नहीं भूल पाएगा। आप कनाल रोड में जैसे लोगों के साथ बर्बरता हुई, उसी तर्क पर आज फिर बर्बरता की जा रही है, जिसको हम लोगों ने है। हम प्रशासन का सहयोग करने के लिए फिर से कह रहा हूं, हम तैयार हैं, लेकिन पहले व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन होना चाहिए, लोगों को अवसर मिलना चाहिए, और किसी का भी एक्स्ट्रा नहीं टूटना चाहिए, और जिसका एक्स्ट्रा तोड़ा गया है उसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भी जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। जो मार्किंग नहीं हुई थी उनके यहाँ पर भी अगर बुलडोजर चला है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, इसको प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, और इसके लिए हमको जिस स्तर पर भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। कार्रवाई चल रही, वैधानिक चल रही है, नियमानुसार चल रही है, और ये कार्रवाई इन्हीं की आवश्यकता थी, जिनकी आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की गई है। लगभग 53 मकान प्रभावित थे, और नगर निगम भिलाई जिला प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। हमारा प्रयास है, अगर किसी का मकान पूरी तरह प्रभावित है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे रहे हैं, और हमारा आदमी भी खड़े हैं, जो जाना चाहे उनको भेज देंगे। नमस्कार भिलाई, आप सभी को सूचित कर रहा हूँ कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि खुर्सीपार क्षेत्र में सीवरेज लाइन विस्तार के लिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, और इसके लिए 70 से 80 मकानों को तोड़ा जा रहा है। भरी गर्मी है, ऐसी परिस्थिति में जो बेघर होंगे वो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए मैंने नगर निगम कमिश्नर से मैंने फ़ोन पे चर्चा की है। मैंने उन्हें निर्देशित किया है
कि सभी पीड़ितों को उनका घर दिया जाए, पात्र लोगों को, पीड़ित लोगों को और प्रभावित लोगों को वो तत्काल जो है मकान दिया जाए। और जो मकान 3,65,000 रुपये का प्रधानमंत्री आवास योजना पड़ता है, मैंने निर्देशित किया है क्योंकि वहाँ पे उनका घर था, उसे तोड़ा जा रहा है, तो उन्हें मात्र 75,000 में ही उन्हें मकान दिया जाए। ये मैंने तत्काल जो है नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है। बेघर हम किसी को होने नहीं देंगे, किसी के घर से, किसी के छत जो है, सर से छत नहीं उठने देंगे। ये विष्णुदेव साई जी की सरकार है, हम सभी गरीबों के साथ है। विकास कार्यों में कभी कभी ये निर्णय लेना पड़ता है कि कभी किसी का छज्जा, कभी किसी का मकान तोड़ना पड़ता है, लेकिन हम जो है उन्हें रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। मेरा सभी पीड़ितों के से विनम्र निवेदन है, क्योंकि विकास कार्य हो रहा है, इसे स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सभी लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे अधिकारी तत्काल वहां पहुंचने वाले हैं, मैंने सबको निर्देशित कर दिया है। आप जोन कार्यालय में भी जाके वहां पे आप अपना फॉर्म भर के तत्काल प्रधानमंत्री आवास में आप शिफ्ट होइए। हमारा मकान बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। मेरे पास भी सूचना आई कि आज नगर निगम के लोग पहुंचे हैं तोड़ू दस्ता लेके। इसकी जानकारी पहले से जितने भी घर वार्ड में काफ़ी घर टूट रहे थे, हम लोगों ने कई महीने तक अधिकारियों के साथ बैठ के क्षेत्र में घूम के कहाँ से अपन किसको बचा सकें वहाँ तक का पहल अपन लोगों ने किया। उसका परिणाम है कि सड़क नंबर 21 और 22 नंबर स्ट्रीट का नाली से केवल 5 फीट तोड़ने का आदेश नगर निगम को बोले कि रास्ता निकाल के नया पाइपलाइन ले जाइए। ठहरी बात गली की क्वार्टर के बीच की, वहाँ का भी हम लोग रास्ता निकालने के लिए श्री राम वाटिका के पास से ले जाने का प्रयास किए थे, लेकिन आपका समतल जो पुराना सीवरेज लाइन लगा हुआ है वो 12 फीट नीचे है मेन लाइन, और बैक लाइन का काम हो गया है, और सीवरेज का मेन लाइन का अगर काम नहीं होगा तो वास्तव में पहले जैसी स्थिति रहेगी। और पूरे, ये कोई मेरे वार्ड का नहीं है, ये पूरे वार्ड का कुर्सी पार में जोन 1 का पूरा सीवरेज लाइन मेरे वार्ड से गुजरा है। तो मेन सीवरेज लाइन को बनाना आवश्यक है, और इसके लिए विधायक जी का भी दौरा हो चुका है। इस पहले आपका महापौर जी का नगर भिलाई के नगर महापौर अपना नीरज पाल जी का भी दौरा हो चुका है। उसके बावजूद अगर आज ये हो रहा है तो शहर सरकार, नगर निगम है, नगर निगम आज ही कार्रवाई कर रही है, तो ये स्वाभाविक है कि उनकी जानकारी में है। आप पर कई आरोप लग रहे हैं कि विनोद सिंह ने राजनीति कर दी है और वहाँ उपस्थित भी नहीं है। जब कार्रवाई हो रही है तो विधायक आए और तमाम लोग आए, लेकिन वार्ड पार्षद दिखाई नहीं। मैं पहले भी उनको समझा चुका हूँ, जाके लोगों को तक पहुँचा के बात करके अधिकारियों के सामने सबको बताया कि ये जो मेन सीवरेज लाइन है इसके ऊपर का तो टूटेगा ही। वो पहले ही नोटिस दिया चुका है और नगर निगम ने कई बार नोटिस दे चुका है। और मैं ठहरी बात राजनीति की नहीं, मेरे वार्ड के लोग हैं, अगर उनको कोई तकलीफ है तो मेरे को भी तकलीफ होगा। घर किसी का नहीं टूटना चाहिए, बहुत परिश्रम से आदमी घर बनाता है, लेकिन विकास कार्य करना है। अगर 50 लोगों का घर टूट रहा है, यानी 200 घर टूटना था, हम लोग 30 या 35 घर पे लाके उसको रोके। अगर वो 35 लोगों के वजह से और भी बाकी लोग 100 लोग आज कम से कम पूरे क्वार्टर एरिया अगर सुरक्षित हो रहा है तो कुछ ना कुछ रास्ता। और नगर निगम को मैंने बात भी किया कि भाई घर किसी का तोड़ने से पहले उनको घर देना है, और नगर निगम ने सबको पहले फॉर्म भी दिया, 75,000 रुपये में घर दे रही है, तो स्वाभाविक तौर पर नगर निगम उसकी व्यवस्था बनाएगी, ये हम लोगों ने पहले ही बता चुका है।